हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए, काइनेमैटिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज काइनेमैटिक्स के दो और अच्छे क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है हम रख रहे हैं, जो कि नीट और आईटी मेन के लेवल के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस between two places with a speed of 40 km per hour and the rest of distance with the speed of 60 km per hour. Find the average speed. देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड है। देखिए, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को आप तभी निकाल पाओगे जब आप जो है अच्छे से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता हो, क्योंकि एवरेज स्पीड का फार्मूला ही हमारा होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, या एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम लेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो उससे पहले जो है ये डेफिनेट अश्योर्ड आपको हो जाना होगा कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें जो है टोटल डिस्टेंस क्या है या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए दिया गया है कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर वो जा रहा है। इसका कह रहा है कि फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस, अगर पूरी डिस्टेंस को हम यक्स लेते हैं, पूरी दूरी को यक्स लेते हैं, तो कह रहा है जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी x/2 है, इसको जो है कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रेस्ट हाफ यानी रेस्ट x/2 जो डिस्टेंस है इसको कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि ऐसी अवस्था में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं उसमें फार्मूला भी दिया गया है, फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करिए कि आप कॉन्सेप्ट पर जाइए, क्योंकि कभी कभार जो है कि बिल्कुल स्ट्रेट जो है क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। ऐसे भी आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो टोटल दूरी का टोटल डिस्टेंस का 1/3 किसी और स्पीड से, रिमेनिंग 1/3 किसी और स्पीड से, लास्ट 1/3 किसी और स्पीड से कवर करता है। तो ऐसी अवस्था में जो है उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, अगर ट्विस्ट कर दे, मोड़ कर दे, उसको जो है मोड़ दे, तो ऐसी अवस्था में जान लीजिए फार्मूला आपका काम नहीं करता है। ऐसी अवस्था में सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पर पहुंचता है तो उसकी जो है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए, अभी हमने बताया कि अगर एवरेज स्पीड आपको निकालना है, इसके लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, अब आप ये देख सकते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर x/2 प्लस x/2, क्योंकि फर्स्ट हाफ देन रिमेनिंग हाफ, तो टोटल डिस्टेंस x/2। टोटल टाइम टेकन, फर्स्ट हाफ को कवर करने में कितना टाइम लिया, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान होता है स्पीड, और स्पीड कितना है 40 है, प्लस x/2 डिवाइडेड बाई क्या है 60। अब इसमें देखिए जरा से आप दिमाग लगाइए तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल शॉर्ट हो जाए। जैसे x/2 हम ऊपर नीचे कॉमन ले रहे हैं, अगर x/2 हम न्यूमरेटर में कॉमन लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 1 + 1 मीन्स 2 बचेगा, और x/2 अगर हम लोग डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं तो 1/40 प्लस 1 क्या बचेगा 60 बचेगा। 1/40 प्लस क्या बचेगा 1/60, तो हाफ x/2 तो गायब हुआ। अब इसका देखिए आप एलसीएम ले लो, 40 और 60 का तो 120 हुआ, तो 40 और 60 का 120 होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5/120 हुआ। 5 कितना हो गया 120, 120 पलट कर ऊपर जाएगा तो 2 × 120 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको आप काट दो, 5 दूनी 10, 5 6 20, और मल्टीप्लाई करोगे तो 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बिल्कुल किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस कॉन्सेप्ट पर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो इसको ध्यान दीजिए जो है कि आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा भागी जो है आप जो है ये फार्मूले पर कम जाइए, क्योंकि अभी हम लोग मोशन इन 2D पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो है कॉन्सेप्ट काम करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ
ये आपका वेक्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चन हुआ, वहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो फट से जान लीजिए हमारा गलत हो जाएगा। वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वही काम करेगा। तो ऐसी अवस्था में जो है आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़िए और स्पेशली आप NCERT की बुक से पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इतिहास हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि IIT मेन और नीट में बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिस लेवल का, उसी लेवल की कॉन्सेप्ट की आप तैयारी करिए। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन कर रहा है, अ टेबल है इट्स मिनट हैंड। देखिए टेबल है इट्स मिनट हैंड, घड़ी है और घड़ी का जो मिनट हैंड है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखिए दिया गया 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन द 6 AM to 6:30 AM एंड 6 AM to 6:30 PM विल बी। यहाँ पर कर रहा है, देखिए एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। कह रहा है कि 6 बजे सुबह से 6:30 बजे सुबह और 6 बजे सुबह से 6:30 बजे शाम तक जो है जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जो एवरेज वेलोसिटी होगा जो है वो मिनट हैंड का जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं। तो देखिए बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग ये देखें बनाते हैं, घड़ी को बनाते हैं, तो आपको ये देखना है कि ये देखिए हम मिनट हैंड को ही कंसीडर कर रहे हैं। 6 बजे से लेकर 6:30 पर क्या स्थिति होगी मिनट हैंड की, वो चीज़ समझिए जो है। तो 6 बजे ये देखिए मान लो ये 12 हो गया और ये देखिए आपका क्या है 6 हो गया। तो देखिए 6 बजे जो मिनट की घड़ी है, जो मिनट हैंड होगा, आप देखिए जस्ट उसका पॉइंटर 12 की तरफ होगा, है कि नहीं। 6 AM नहीं 12 6 AM कह रहा है 6, हाँ राइट, 6 AM से 6:30 AM ये कह रहा है। तो 6 AM जो है 6 बजे जो है, अगर इसकी बात किया जाए तो 6 बजे जो है जो मिनट हैंड राइट वो 12 पर होगा और 6:30 पर कहाँ होगा, क्योंकि ये देखिए आपको पता है कि भाई ये 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो 6:30 पर जो है ये घूमकर, यानी 30 मिनट में ये घूमकर इधर आ जाएगा। ये देखिए ये इधर आ गया। ये देखिए ये तो 6 AM की बात हुआ और ये 6:30 AM की बात हुआ। अब यही है कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज़ नहीं पता है कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये देखिए मिनट हैंड की बात हो रही, नॉट आवर हैंड। अगर आवर हैंड की बात होती तो कुछ और स्थिति बनती। ये देखिए आपका हो गया मिनट हैंड। देखिए मिनट हैंड, मिनट हैंड जो है 6 बजे सुबह जो है वो कहाँ होगा। 6 बजे सुबह की बात अगर किया जाए तो 6 बजे सुबह मिनट हैंड जस्ट जो है 12 जहाँ लिखा है 12 के एलांग जो है इसका पॉइंटर होगा। मिनट हैंड जो है 12 के पास होगा, कहीं नहीं कि जो 12 जहाँ लिखा गया है उसकी नोक जो है जस्ट उसको टच करेगी और 6:30 पर जो है ये 6 को टच करेगी। ये घूम कर 180 मिनट 180 डिग्री जो है घूम जाएगी, 180 डिग्री घूम जाएगी। और कह रहा है देखिए बताया गया है कि इसका जो लेंथ है, जो लंबाई वो 4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो पहले इसको सॉल्व करें जो है भाई कि अगर 6 AM to 6:30 AM की बात किया जाए तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी। तो बी एवरेज अगर इसको हम लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? 8 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि ये 4 है और 4 नीचे हो गया 8 हो गया। और टाइम कितना लगा भाई? टाइम देखिए करा है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितना सेकेंड हो गया? 30 × 60 यानी 1800। तो आ गया 18/1800, 18/1800 सॉरी 8/1800। देखिए 8/1800 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.4 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4.4 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो देखिए आपका पहला जो है पार्ट इसका हो गया कि 6 बजे सुबह से 6:30 सुबह पर जो है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इसका 8 सेंटीमीटर बना और टाइम इसका जो है 30 मिनट हम लोगों ने लिया। 30 मिनट का मतलब ये हो गया कि
1800 सेकेंड। 30 मिनट का मतलब 1800 सेकेंड। तो आ गया 4.4 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इसी तरह अगर 6 AM से 6:30 AM की बात किया जाए, 6:30 PM की बात किया जाए, तो फिर देखिए बी एवरेज हम निकाल रहे हैं। फिर आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपान क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा भाई, देखिए ये यहाँ पर 6 बजे से अगर हम सुबह से लेकर जो है 6:30 बजे हम PM शाम की बात करें तो 12 घंटे तो देखिए कंप्लीट हो गया, क्योंकि 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक 12 घंटे हो गया। और बाकी 6 बजे शाम से 6:30 फिर अगर हम लेते हैं तो 30 मिनट और हो गया। तो 12 घंटे 30 मिनट जो है ये घूमा है कि नहीं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वही रहेगा, 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन टाइम इसमें बढ़ जा रहा है। टाइम कितना हो जा रहा है, 12 घंटे और 30 मिनट। टाइम जो है इसमें देखिए 12 आवर प्लस 30 मिनट हो जा रहा है। यानी 8 डिवाइडेड बाई 12 आवर और 30 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में बदलते हैं तो 45,000 सेकेंड बनता है। 45,000 सेकेंड बनता है। और इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो 1.8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड बनता है। तो देखिए कुछ करना नहीं, सॉल्व कर लेना आपको। दूसरा वाला क्वेश्चन फिर देखिए, 6 बजे सुबह से 6:30 शाम तक। तो 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक 12 घंटे बना। और इसके बाद 6 बजे शाम से 6:30 तक आधे घंटे और बन गया। तो अब की समय 12 घंटे 30 मिनट बना। 12 घंटे 30 मिनट का मतलब 45,000 सेकेंड हो गया है कि नहीं। तो 8 जो है सेंटीमीटर को 45,000 सेकेंड से डिवाइड किया तो 1.8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन बहुत आसान हैं। बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी और बाकी कुल कितना वो समय ले रहा है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट मस्ट है। घड़ी जो है यहाँ से चली 12 बजे से चली, जो मिनट हैंड है, और 6 बजे पर पहुँची, यानी 180 डिग्री बनाई। तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। तो पहले वाले केस में केवल 30 मिनट लगा, इसलिए हमने 30 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके 18 सेकंड बनाया। दूसरे वाले मैटर में, दूसरे वाले जो है उसमें जो है 12 घंटे 30 मिनट लगा। तो 12 घंटे 30 मिनट को हमने सेकंड में बताया तो 45,000 सेकंड आया। और दोनों जो है सॉल्व किया और सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। इसी तरह जो है अगले टर्म पर हम लोग अभी एक्सीलरेशन का क्वेश्चन लेंगे। आपका एक्सीलरेशन है, इसके बाद जो है एवरेज एक्सीलरेशन है। ये अभी जो है जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सब जो है इसमें हम सॉल्व करवाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन भले ज़्यादा हो जाए लेकिन अच्छे जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग लेंगे। तो इसको आप नोट करिए, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए, ताकि जो है आपको मैक्सिमम जो भी 18 से 19 यूनिट हैं एग्ज़ाम के पहले तक जो है मैक्सिमम आपको जो है जितना हो पाएगा कम से कम उतना जो है हम करवाएंगे। बाकी जो है आपका अगले साल तक तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे, हर एक चैप्टर का जो है कंप्लीट 30 से 40 क्वेश्चन। इसके बाद जो है जो अगली सीरीज शुरू करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है हम शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको हम लोग डिस्कस करते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे। तो बहरहाल अभी जो है समय कम है, अभी हम लोग 2025 का जो एग्ज़ाम है इसको टारगेट को लेकर चल रहे हैं। उसके लिए जो अच्छे क्वेश्चन है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको जो है आप जो है देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएँ।